हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। तो ये वीडियो आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं सीसेप काउंसलिंग के बारे में। सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जेईएफटीज में सीट मिलती है। इसे हम जोसा टेस्ट स्पेशल राउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जोसा में जो सीट्स बच जाती है ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज एंड जीआईएफटीज में, तो वो सीसेप काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। आप सबको पता होगा कि जोसा काउंसलिंग में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीआईएफटीज एंड आईआईटीज पार्टिसिपेट करती है, लेकिन सीसेप काउंसलिंग में आईआईटी को छोड़ के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे पार्टिसिपेट करती है। तो हर साल जोसा काउंसलिंग में 9,000 से लेकर 12,000 तक की सीट्स वैकेंट रह जाती है। इस बचे हुए सीट पर सीसेप काउंसलिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड हमें सीट मिली, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? या फिर अगर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड हमें सीट मिली और वो सीट हमने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर भी क्या हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? या फिर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया एंड अब क्या हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट है स्टूडेंट्स को, तो हम आज ये वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में आप सभी का एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में पूरा सीसेप काउंसलिंग प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इस बार सीसेप काउंसलिंग में 3 राउंड होने वाले हैं। हर साल सीसेप काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, लेकिन इस बार आपको सीसेप काउंसलिंग में 3 राउंड देखने को मिलेंगे। एंड इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने सीट को लेके कंफर्म होंगे, वो जैसे हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड इस बार सीसेप काउंसलिंग में बैठने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। इसमें मैं आपको 3 से 4 केसेस बताऊंगी। नंबर 1 केस है कि अगर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड हमें सीट मिली, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड केस, हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड हमें सीट मिल गई और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर दिया, तो फिर भी क्या हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर बेटर ऑप्शन? तो इसका आंसर भी है यस, आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर बेटर ऑप्शंस। नंबर 3 केस, अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया एंड आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो क्या आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो? यस, तो फिर भी आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर 4 केस इज, अगर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अब हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल है? तो जी हाँ, आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये निकल के आया है, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, अगर आपको सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है देन गो फॉर इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्हें सीट मिली और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, और उसके बाद जो उन्हें ऑप्शन मिलता है पार्शियल एडमिशन का काउंसलिंग के लास्ट में, और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे कर दी, तो उन स्टूडेंट्स को मिनिमम फ़ी पे करके सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स ने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर उन्हें जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, या फिर उन्होंने सीट रिजेक्ट कर दी, मतलब कि उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करी, तो उनको सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम SREF पे करना होगा, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सीसेप काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। जैसे ही जोसा काउंसलिंग खत्म होगा, उसके बाद आपका सीसेप काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो आपका सीसेप काउंसलिंग 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। एंड आपका जो SREF पेमेंट है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, एंड इसकी लास्ट डेट है 3 अगस्त। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको पेमेंट कर देना है। एंड इसके बाद में आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, एंड इसकी लास्ट डेट है
7 अगस्त। एंड चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काउंसलिंग का, तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें प्रेफरेंस कि आपको किस तरीके से अपने कॉलेजेस को ऑर्डर में रखना है। एंड इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स दे देते हैं कि किन किन कॉलेजेस में, किन किन ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट वेकेंट है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ वही कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट्स को IIT वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली एंड उसने उसे फिक्स कर दिया, यानी कि उसको वो सीट मिल गई है एंड उसने उसे एक्सेप्ट भी कर दिया एंड वो CSEP काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर बेटर ऑप्शंस। एंड उसको CSEP काउंसलिंग में उससे बेटर NIT, लेट्स सपोज NIT त्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली, तो वो उस सीट को छोड़ के NIT त्रिची में चले जाएगा, तो वो सीट फिर वैकेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे तो कुछ सीट्स जो ऑलरेडी सीट मैट्रिसेस में गिवन नहीं थी, यानी कि वैकेंट नहीं थी, तो वो CSEP काउंसलिंग में वैकेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप तो सारे ब्रांचेस, सारे कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ जो सीट्स बचे हैं उन्हीं को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस वजह से ही हमें CSEP काउंसलिंग में इतने पीछे रैंक तक भी एडमिशन देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग के टाइम। तो इसके लिए आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, चॉइस फिलिंग जैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी, रजिस्ट्रेशन जैसे करना है। तो आप अभी हमारे CSEP काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। तो आपका राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आने वाला है 9 अगस्त को। तो जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रीज, यानी कि आपको सीट मिली है, आप उसको फिक्स कर रहे हो, उसी कॉलेज और उसी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको फ्रीज करना है। स्लाइड होता है बेटर ब्रांच के लिए पर कॉलेज सेम रहेगी। फ्लोट होता है बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज के लिए। सरेंडर एक नया ऑप्शन इस बार आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। एक विड्रॉ एंड लास्ट एग्जिट, तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं जब आपको सीट अलॉट होती है तब। एंड इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑनलाइन, जिसमें पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये आपको 12 अगस्त से पहले पहले कर देना है। सो अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सरेंडर ऑप्शन के बारे में कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको राउंड 1 में कभी भी सरेंडर नहीं करना है, राउंड 2 में आप सरेंडर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलती है एंड आपको वो सीट पसंद नहीं है तो आप राउंड 2 में इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हो सकता है आपको उससे अच्छी सीट मिले, या फिर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप सरेंडर कर देना। क्योंकि राउंड 2 के बाद राउंड 3 में अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये राउंड 3 में थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको वो सीट लेनी ही होंगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हमें तो ये सीट पसंद ही नहीं है और हमें चाहिए ही नहीं, इससे अच्छा तो हम ड्रॉप ले लें या फिर हम किसी और कॉलेज में, किसी और ब्रांच में चले जाएं, जैसे स्टेट लेवल कॉलेजेस होती है उसमें। तो उसके लिए आप राउंड 2 में ही सरेंडर कीजिए। राउंड 3 में आपको जो सीट मिलेगी वो आपको लेनी ही होगी, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो ये होता है सरेंडर का मतलब। हर साल CSEP काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन होता था कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बार 3 राउंड है तो आपको 2 बार, यानी कि आपको 2 राउंड में ऑप्शंस मिलेंगे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड एंड सरेंडर करने का। तो इस बार आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम होता है राउंड 2 में एंड राउंड 3 में भी, लेकिन राउंड 3 में आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो सीट मिली है आपको उसे एक्सेप्ट करनी ही होगी। एंड आप आगे देख सकते हो राउंड 3 में आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 14 अगस्त को। फिर आपको अगेन 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड एंड सरेंडर करने का। फिर आप सीट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एंड इसके बाद में राउंड 3 का जो रिजल्ट रहेगा वो आने वाला है 19 अगस्त को। सो ये पूरा प्रोसेस होता है
सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अगर आपको सीसेप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।